हो रहा है और फिर आपने खुद का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और फिर नेशनल जुरिस्डिक्शन का मामला भी ज़ेर बहस आया। तो बैरिस्टर शफीक चौधरी साहब को सर लंदन से हमने जहमत दी है। आप क्रिमिनल एंड एक्सट्रेडिशन लॉ के एक्सपर्ट हैं, इन्हीं मामलात को देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। बैरिस्टर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कीनियन जो खुरम और वक़ार, ये कीनियन पुलिस एहलकार हैं जिनके बारे में हमारी रिपोर्ट ने कहा है कि उन्होंने फायरिंग की है, उनके बारे में पाकिस्तान में रहते हुए क्या कार्रवाई कानूनी तौर पर हो सकती है? जो समात का अहवाल भी आपको इसीलिए हमने सुनाया। जी, मैंने सारा इंट्रो तो सुन लिया। इसमें हम अगर इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बात कर रहे हैं तो वो एक डिफरेंट सिनारियो है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो इन्वेस्टिगेटर एजेंसीज का रोल है। हम जो यहाँ पे इसके लीगल जो प्रोस्पेक्टिव्स हैं वो देखने के लिए बात मैं करना चाहूँगा। इसमें सबसे पहले तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो प्रोटेक्टेड है अंडर द आर्टिकल 19, जैसे सबको पता है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था उसके हवाले से, और वो इसके बारे में क्रिस्टल क्लियर है। और इसका जो इंटरनेशनल मैकेनिज्म है वो दो उसमें अहम रोल है। एक तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और दूसरा ह्यूमन राइट्स जो है उसकी काउंसिल है। अगर हम जो करंट जो सिनारियो है, ये अरशद शरीफ का जो मैटर है असैसिनेशन का, ये क्रॉस बॉर्डर जुरिस्डिक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें आप दो तरह के दो तरह के एवेन्यू जो इस्तेमाल हो सकते हैं। पहला एवेन्यू ये है कि अगर गवर्नमेंट्स जो है, कीनियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स के हवाले से, कि वो अथॉरिटीज आपस में एक कोऑपरेट करें और एक कंक्लूजन पर पहुंच जाए इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। दूसरा जो इसका पहलू है कि अगर जहां पे पॉलिटिकल जो पार्टीज जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो आपस में किसी स्टेज पे नहीं पहुंचती, तो वो आप फिर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसकी तरफ जाते हैं। उससे पहले कि आप ह्यूमन जो राइट्स की काउंसिल है, कमेटी बनेगी, वो एक प्रोसेस जो है वो पूरा अडॉप्ट करना पड़ेगा। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसमें आएगी, फिर उसके बाद जो भी उसका वर्डिक्ट आता है वो उसको लेके चलेंगे। जो इसका सबसे इजी तरीका है, जैसे कि अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान में मैटर को टेकअप कर लिया गया है। तो अगर पाकिस्तान में मैटर को टेकअप कर लिया गया है, अगर ये जो असैसिनेशन है, जो मर्डर है, जो क्रॉस बॉर्डर जुरिस्डिक्शन है, उनमें ये सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो जितनी भी जुरिस्डिक्शन इसमें इन्वॉल्व है, क्या उस जुरिस्डिक्शन में ये एक ऑफेंस है। सो अब एक मर्डर हुआ है तो ये ऑफेंस है कीनियन जुरिस्डिक्शन में भी और पाकिस्तानी जुरिस्डिक्शन में भी। सो दूसरा जो एलिमेंट है कि जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान में इसकी एफआईआर हो सकती है, तो पाकिस्तान का कानून जो वो इसको अलाउ करता है, सेक्शन 109 जो है, अगर कोई कॉन्स्पिरेसी ऐसी हुई है पाकिस्तान में और उसकी जो कंप्लीशन है वो एक क्रॉस बॉर्डर हुई है, जाके एक मगर आप ये देखें, कीनियन पुलिस ये कह रही है कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है जी। वो ये कह रही है कि हमने गोली चलाई है। तो ऐसी सूरत में जब कीनियन पुलिस इस बात का एतराफ कर रही है तो फिर हमें कैसे आगे बढ़ना होगा? जी, अब यहाँ पे दो एलिमेंट्स है ना, इसके भी दो हिस्से हैं। एक कीनियन पुलिस का जो है वर्ड वो आया है, और दूसरा जो अरशद शरीफ या उसकी फैमिली या दूसरी पार्टी वो क्लेम कर रही है। सो ये इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन नाउ, कि अगर कीनियन पुलिस इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा फिर? इन्वेस्टिगेशन देखिए जी, वो पहले मैंने आपको जो जिक्र किया है, या तो दोनों यानी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हो। जी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हो, दोनों गवर्नमेंट्स आपस में एग्री कर जाएं, वो एक स्टेज पे आ जाए तो इसकी इन्वेस्टिगेशन जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए। जी, दूसरी अगर वो उस स्टेज पे नहीं आती तो जो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं, जो विक्टिम्स की फैमिलीज हैं, वो फिर जो इंटरनेशनल फोरम्स अवेलेबल है इसके लिए, प्राइवेट सिटीजन कैसे जा सकते हैं इंटरनेशनल फोरम पे? वो तो रियासत को जाना पड़ेगा ना? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, रियासत को जाना पड़ेगा। जहां पे जो आर्टिकल 19 है, जो मैं उसकी आपको वो क्या कहता है, बैनुल अक़वामी कानून क्या कहता है? आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो तो हमारे दस्तूर का है ना। शामिल साहब पूछ रहे हैं कि प्राइवेट सिटीजन कैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ बैनुल अक़वामी कानून तो वो क्या कहता है? बैनुल अक़वामी कानून, क्योंकि ये प्राइवेट इंडिविजुअल का मैटर इस सेंस में मैं कहूंगा कि नहीं बनता।
या आप इसको उस सेंस में जो एक इंडिविजुअल की हैसियत में नहीं देख रहे। यहाँ पे इश्यू आ रहा है, एक जो सहाफी था वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो उसके जिम्मे में मैं बात कर रहा हूँ, आर्टिकल 19 जो वहां पे अप्लाई होगा। नहीं, अभी तो देखे ना, अब ये बात नहीं है। बात यह अगर कीनिया की गवर्नमेंट या कीनिया की पुलिस वो ताउन नहीं करती तो फिर क्या होगा? कीनियन पुलिस या कीनियन की जो गवर्नमेंट है वो कहते हैं हम अपने तौर पर इन्वेस्टिगेट करेंगे और कर रहे हैं, और बंदे हवाले नहीं करते, और हम अपनी कार्रवाई खुद करेंगे। जी देखो, बंदे हवाले करने की जो आप बात कर रहे हैं ना, वो एक सेपरेट इशू है, उसको आप अलग रख दें। एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज में वो तो बात की बात है ना। बात ये अगर वो कहते हैं कि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन खुद करेंगे, जी, फिर तो अगर वो कहते हैं कि अपनी इन्वेस्टिगेशन वो खुद करेंगे और वो अपनी इन्वेस्टिगेशंस जो भी इन्वेस्टिगेशंस उनकी वो रिजल्ट उसका निकलता है, अगर वो उसकी मद में कोई बंदे वहां पे अरेस्ट होते हैं सस्पेक्ट्स, वो वहां का एक लॉ मौजूद है, वो उस लॉ के तहत उसको वहां पे उनको एंटरटेन किया जाएगा। मतलब ये हमारे दरमियान दो रियासतों के दरमियान कोई उलझाव तो नहीं हो जाएगा इससे? नहीं, मैं नहीं देख रहा कि इसमें कोई ऐसी उलझाव होगा।